हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसमें से आपको ऑलरेडी पहले से कितना पता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा। देखिए चैप्टर पहला है, चैप्टर फर्स्ट। देखिए संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा है √2, तीसरा है पाई और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0 परिमेय संख्या है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए √3, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा है 4/0 और चौथा है 0/4। तो देखिए कभी भी अगर नीचे हर में 0 रहता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, ये अपरिभाषित है। ऑप्शन नंबर तीसरा अपरिभाषित है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले आप गेस करिए अब कौन सा सही होना चाहिए, उसके बाद ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल कितना है। और चलिए मैं आंसर तो बता ही देता हूँ। आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 0/4। ये परिमेय संख्या है। ऊपर 0 हो सकता है, अंश में 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/4 परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें से भी बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए √2, दूसरा है √23, फिर तीसरा है √225 और चौथा देखिए 0.01001001। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए √225 है, √225 यहाँ पर परिमेय संख्या है, बाकी तीनों ऑप्शन परिमेय संख्या नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 - √5, दूसरा ऑप्शन है 2√7/7 √7, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है 2 पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, √7 कट जाएगा, 2/7 यहाँ पर बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा 2√7/7 √7। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 3/√2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है √2, चौथा ऑप्शन है √11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/2 परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर भी बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए √2, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √4, चौथा ऑप्शन है √5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, √4, क्योंकि √4 को हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 आता है और 2 हमारा परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब हम लोगों को बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है √2। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, √2 अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए 3, दूसरा है 1/3, चौथा है √4 और चौथा ऑप्शन देखिए पाई। तो यहाँ पर पूछा गया है अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या पाई है। पाई को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें भी हम लोगों को बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 3.14, दूसरा ऑप्शन है 3.14 के ऊपर बार, यहाँ पर देखिए ऊपर लाइन खींचा हुआ है 14 में, तो बार है और बार का मतलब 3.141414 इस तरीके से बढ़ते रहेगा। इस तरीके से 3.14141414 इस तरीके से ये बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए पूरा लंबा ना लिखकर हम लोग बस 1 4 के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब 1 4 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए सेम है 3.1, यहाँ पर सेम नहीं है, देखिए 3.1 और 4 में बस बार है,
कहने का मतलब तीसरा नंबर का इस तरीके से होगा, तीसरा ऑप्शन 3.1 फिर 4 4 4 4, क्योंकि बस 4 में बार है, 1 में बार नहीं है। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है 3.1411411114, तो इसमें अपरिमेय संख्या बताना है, तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन देखिए √49, दूसरा ऑप्शन है √9/16, फिर तीसरा ऑप्शन है √5, चौथा ऑप्शन है √20/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको रूट हम लोग बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, इसका भी रूट आ जाएगा 3/4, और इसका भी एक्चुअल में रूट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हम लोगों को बताना है कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा ऑप्शन है 1/√3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0 अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 13 नंबर, पाई क्या है, तो बताना है कि पाई क्या है। पहला ऑप्शन देखिए परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शून्य क्या है, बताना है कि शून्य कैसी संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्या, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शून्य परिमेय संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नांकित में कौन विजातीय है, तो बताना है कि कौन अलग जाति का है। पहला ऑप्शन देखिए √4/25, सेकेंड ऑप्शन है √9/16, तीसरा ऑप्शन है √1/4, चौथा ऑप्शन है √5/36। तो यहाँ पर देखिए इसका भी रूट निकलेगा, इसका भी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सभी का रूट निकलेगा, लेकिन चौथा ऑप्शन का रूट नहीं निकलेगा, तो ये विजातीय है, यानी कि अलग जाति का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए एक प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो बताना है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए हमेशा अपरिमेय होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए हमेशा परिमेय होता है, या तीसरा ऑप्शन देखिए हमेशा पूर्णांक होता है, चौथा ऑप्शन देखिए कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो बताना है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। पहला ऑप्शन देखिए अनुवसानी अनावर्ती, दूसरा ऑप्शन है अनुवसानी आवर्ती, तीसरा ऑप्शन देखिए शांत, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुवसानी अनावर्ती, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सा है, उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए √2 + √3/2, दूसरा ऑप्शन है √2 × √3, तीसरा ऑप्शन है 5.1/4, चौथा ऑप्शन है 6.1/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6.1/4, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। देखिए 20 नंबर यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये वाक्य है सत्य या असत्य, उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सत्य, या दूसरा ऑप्शन है असत्य, तीसरा ऑप्शन है संभव नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य, तीसरा ऑप्शन है संभव नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सत्य है, या फिर दूसरा ऑप्शन है असत्य, तीसरा ऑप्शन संभव नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, असत्य है ये वाक्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं भी हो सकती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य, तीसरा ऑप्शन है संभव नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सत्य वाक्य है ये, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। पहला ऑप्शन देखिए सत्य है, दूसरा ऑप्शन असत्य, तीसरा ऑप्शन संभव नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये असत्य है। ओके, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो यह सत्य या असत्य देखना है। पहला ऑप्शन देखिए सत्य है, दूसरा ऑप्शन है असत्य, तीसरा संभव नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सत्य है। तो बताना है कि कौन सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन देखिए पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है। तीसरा देखिए पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय संख्या है। या फिर चौथा ऑप्शन देखिए पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि पाई और 22/7 दोनों तो बराबर ही है, दोनों मतलब पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 कैसे परिमेय हो सकता है। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 तो होता है, लेकिन पाई को हम लोग अगर सिर्फ पाई का बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है, और 22/7 का बात करें तो यह परिमेय संख्या है, इसको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 4/2, चौथा ऑप्शन है 5/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3/2, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए 3/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 7/2, चौथा ऑप्शन है 4/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 7/2, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3/10, दूसरा ऑप्शन है 7/5, तीसरा ऑप्शन है 7/10, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 7/10, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखिए शांत होगा, दूसरा ऑप्शन अनुवसानी आवर्ती होगा, तीसरा अनुवसानी अनावर्ती, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शांत होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0.36 इसका वैल्यू आएगा, तो यह शांत है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 31 नंबर की ओर। 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखिए शांत, दूसरा अनुवसानी आवर्ती, तीसरा ऑप्शन देखिए अनुवसानी अनावर्ती, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/11 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखिए शांत होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए अनुवसानी आवर्ती, तीसरा ऑप्शन है अनुवसानी अनावर्ती, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शांत होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बताना है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखिए शांत, दूसरा ऑप्शन है
अनुवसानी आवर्ती तीसरा ऑप्शन है, अनुवसानी अनावर्ती चौथा ऑप्शन है, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अनुवसानी आवर्ती। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 34 नंबर, 34 नंबर का क्वेश्चन है 4/3 का दशमलव प्रसार है। तो 4/3 का दशमलव प्रसार कैसा है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए शांत, दूसरा ऑप्शन है अनुवसानी आवर्ती, तीसरा ऑप्शन है अनुवसानी अनावर्ती, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अनुवसानी आवर्ती। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, 4/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए शांत होगा, दूसरा ऑप्शन है अनुवसानी आवर्ती होगा, तीसरा ऑप्शन है अनुवसानी अनावर्ती होगा, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शांत होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, 0.6 का बार। तो इसका मतलब 0.66666 इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 6/10, चौथा ऑप्शन है 3/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2/3। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, 0.9 का बार किसके बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए 1 के बराबर है, दूसरा ऑप्शन है 9/10 या फिर तीसरा ऑप्शन है 10/9 या चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के बराबर है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर देखिए 0.3 का बार यह किसके बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए 1/3, दूसरा ऑप्शन है 3/10, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 10/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला 1/3 इसके बराबर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए 0.47 का बार बराबर है। तो यह किसके बराबर है। देखिए 0.47 का बार यानी कि 0.477777 इस तरीके से यह बढ़ते बढ़ रहा है, बस 7 के ऊपर बार है तो 7 बस रिपीट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है 47/10 या दूसरा ऑप्शन है 47/90, तीसरा ऑप्शन है 43/90 या चौथा ऑप्शन देखिए 43/100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 43/90 सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, 0.001 बार बराबर है किसके बराबर है। यहाँ पर देखिए 001 बार बार रिपीट होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 1/9, दूसरा ऑप्शन है 1/99, तीसरा ऑप्शन है 1/999, चौथा ऑप्शन है 1/1000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1/999। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 41 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। पहला ऑप्शन देखिए 3/13, दूसरा ऑप्शन है 1/11, तीसरा ऑप्शन है 36/100, चौथा ऑप्शन है 2/11। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि यह शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार होगा 0.36 इसका दशमलव प्रसार होगा यानी कि शांत होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए 6√5 गुना 2√5 बराबर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। 6 दूना 12 हो जाएगा, उसके बाद गुना 5 और 5 2 बार है, रूट है तो एक बार बाहर आ जाएगा 5। ओके, तो 5 और 12×5 60 हो जाएगा। तो यह 60 के बराबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन 12√5, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 4√5 और चौथा ऑप्शन है 8√5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 60। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, 8√15 यहाँ पर फिर भागा है। ओके, भागा 2√3 यह किसके बराबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 16/√45, दूसरा ऑप्शन है 16/√5, तीसरा ऑप्शन है 4√5 और चौथा ऑप्शन है 720। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4√5, क्योंकि यहाँ पर देखिए भागा है बीच में तो 2 और 4 कट जाएगा, 2 और 8 कटेगा। ओके, 2 और 8 कटेगा, ऊपर 4 बचेगा और यहाँ पर 3 × 3, 3×5 15 यानी कि 4√5 आएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। देखिए क्वेश्चन है 5√3 - 2√3 का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 3√3, दूसरा ऑप्शन है 10√3, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3√3। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, 5 + √5 × 5 - √5 बराबर है, किसके बराबर है। तो देखिए
पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो टोटल आपका वैल्यू आएगा 20, इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, 3 जोड़ √3 गुना 3 माइनस √3 यह किसके बराबर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन है 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 6 होगा इसके बराबर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, √11 माइनस √7 गुना √11 प्लस √7, इसको सोल्व करने से क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 4, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 77। तो देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7, एक्चुअल में √11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 11 माइनस 7, अब 11 माइनस 7 इसको सोल्व करेंगे तो 4 बचेगा। इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। √5 माइनस √2 गुना √5 प्लस √5, इसको सोल्व करने से क्या होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1/2 का परिमेयकरण करने से क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए √2, दूसरा ऑप्शन है √2/2, तीसरा ऑप्शन है √2/3, चौथा ऑप्शन है √2/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, √2/2। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1/2 जोड़ √3 का परिमेयकरण करने से क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2√3/2 जोड़ √3, दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस √3/1, तीसरा ऑप्शन है 2 जोड़ √3/1, चौथा ऑप्शन है √3 माइनस 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 माइनस √3/1। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 51 नंबर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस √6 का परिमेयकरण करने से क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए √7 जोड़ √6, दूसरा ऑप्शन है √7 माइनस √6, तीसरा ऑप्शन है √7 जोड़ √6/13 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, √7 जोड़ √6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1/√7 माइनस 2 का परिमेयकरण होगा। तो पहला ऑप्शन है √7 माइनस 2/3, दूसरा ऑप्शन है √7 जोड़ 2/3 और तीसरा ऑप्शन है √7 माइनस 2/5 और चौथा ऑप्शन है √7 प्लस 2/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, √7 जोड़ 2/3। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 का पावर 6/5/7 का पावर 1/5 का मान होगा। तो इसका मान बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 7, दूसरा ऑप्शन है 6/5, तीसरा ऑप्शन है 1/5, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको सोल्व करने से 7 आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36.1/2 का मान होगा। तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा? पहला ऑप्शन देखिए 2 आएगा, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसको सोल्व करने से 6 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 55 नंबर की ओर। 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/3 का मान होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो टोटल हमारा वैल्यू आ जाएगा 2, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, 17 का घात 2 गुना 17 का घात 5 बराबर है। यह किसके बराबर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 17 का घात 10 और फिर चौथा ऑप्शन है 17 का घात 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 17 का घात 7, क्योंकि 5 और 2 को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा घात में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर की ओर। 57 नंबर देखिए, 4 का घात 3/2 बराबर है। तो यह किसके बराबर है? पहला ऑप्शन देखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसको सोल्व करने से 4 का घात 3/2 को सोल्व करेंगे तो 8 वैल्यू आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 58 नंबर, 64
का घात 1/2 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 59 की ओर। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए 125 का घात -1/3 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 5, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है -5, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1/5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर की ओर। 32 का घात 1/5 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2 होगा, दूसरा 3 होगा, तीसरा 4 होगा, चौथा 5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 32 का घात 1/5 को तो वैल्यू 2 आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 61 नंबर की ओर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए 125 का घात 1/3 का मान क्या होगा। हम लोग ऊपर देखे थे यहाँ पर 59 नंबर में, लेकिन यहाँ पर माइनस में घात था और अभी प्लस में घात है, तो वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 5, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है -5, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको सोल्व करने से 5 इसका वैल्यू आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 62 नंबर की ओर। 32 का घात 3/5 का मान क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और फिर चौथा ऑप्शन है 3/1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको सोल्व करने से हमारा 8 वैल्यू आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 63 नंबर की ओर। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए 32 का घात 2/5 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2 होगा, दूसरा ऑप्शन 3 होगा, तीसरा ऑप्शन 4 होगा, चौथा ऑप्शन 5 होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। 32 का घात 2/5 को सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर की ओर। 16 का घात 3/4 का मान है। तो पहला ऑप्शन देखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसको सॉल्व करने से 8 इसका आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 65 नंबर की ओर। देखिए 9 का घात 3/2 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ओके 27 इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर की ओर। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए 81 का घात 1/2 का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 9 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 नंबर की ओर। 3 का घात 1/3 गुना 3 का घात 2/3 का बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 1 आएगा इसका वैल्यू, या दूसरा आएगा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो देखिए 3 का घात 1/3 गुना 3 का घात 2/3 को सॉल्व करेंगे तो टोटल 3 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 68 नंबर 25 का घात 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए किसी का भी घात अगर 1/2 रहता है, किसी का घात 1/2 रहता है, मान के चलिए यहाँ पर 25 का घात 1/2 है, तो 1/2 अगर घात में रहेगा तो बस रूट लगा देना है, जिससे यहाँ पर हो जाएगा 25 का रूट। ओके, रूट के लिए हम लोग घात 1/2 लगाते हैं। तो यहाँ पर 25 का घात 1/2 है, तो इसको हम लोग √25 लिख सकते हैं। तो √25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर 5 होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 5, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर का क्वेश्चन है 7 का घात 1/5 का मान क्या होगा। तो देखिए ये तो पूरा सेम ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बराबर 1 आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि दोनों कटेगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 70 नंबर की ओर। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए 1 का घात 0 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 का घात 0 है, अगर 2 का भी घात 0 रहता है, या 3 का घात 0 रहता है, या फिर 1000 का घात भी 0 रहता, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको ध्यान देना है, किसी का भी घात 0 रह गया तो इसका वैल्यू 1 होता है। पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1। ओके, तो इस तरीके से आज हमने क्लास 9 मैथ का चैप्टर 1 का MCQ कंप्लीट किए। ओके, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने
पहले से कितने सवालों का जवाब अपने से दिया मेरे बताने से पहले। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।